फ्रेंड्स, आई एम आफ्ताब एंड वेलकम योर चैनल आलम क्लासेस 99। आज के सेशन में हम लोग प्रावैधुतांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, कूलम्ब्स का नियम सीखा था और एकांक आवेश का पूरा डेरिवेशन और उस पर परिभाषा हमने साफ साफ अच्छे से उसको सीखा था। आज हम लोग प्रावैधुतांक के बारे में पढ़ेंगे। उसके अगले कड़ी में है हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रावैधुतांक, और ये काफ़ी सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप जब बुक में पढ़ते हैं तो काफ़ी सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि प्रावैधुतांक है क्या, प्रावैधुतांक कहते हैं किसको है, तो होता क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रावैधुतांक जो होता है वो एक प्रकार का, जैसे आप ने इसके पहले क्या सीखा था, कूलम्ब का नियम, और कूलम्ब के नियम में क्या सीखा था कि दो चार्जेस, दो आवेश Q1 और Q2, अगर उनके बीच की दूरी स्मॉल r होती है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² होता है, जैसा कि आपने सीखा था। इसमें आपको 4 का मीनिंग पता है कि एक नंबर है, पाई भी इसका मान होता है, ε0 x आया था, r पता चल रहा है आपको कि बीच का दूरी है, Q1 Q2 भी पता चल रहा है कि दोनों आवेश है ना। ये सब क्लियर होंगे आपको ε0 के बारे में आपको नहीं पता होगा। ε0 जो आता है ना वही हमको रिलेट करता है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रावैधुतांक यहीं से हमारा कहानी शुरू होता है। ε0 है क्या, तो ε0 को एक्चुअली में विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता, ठीक है। जिसको हम लोग परमिटिविटी कहा जाता है, एक्चुअली इसको परमिटिविटी इंग्लिश में बोला जाता है। परमिटिविटी, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब आप समझ सकते हैं, नॉट लगा है तो किसका विद्युतशीलता, तो वायु का या फिर निर्वात का, निर्वात का। ध्यान देंगे, वायु या निर्वात का ये विद्युतशीलता है ε0। किस कौन? ε0। मतलब अगर दो आवेशों के बीच वायु रहता है या फिर निर्वात रहता है तो उनके बीच जो विद्युत धारण करने की जो शीलता होती है, यानी विद्युत धारण करने का अर्थ ये है कि अब Q1 और Q2 जो चार्ज है तो इनके बीच एयर है, तो एयर में कितना अलाउ करेगा, एयर कितना अलाउ करेगा इन दोनों आवेशों को आने के लिए, तो जाहिर सी बात है बहुत ही कम अलाउ करेगा। क्योंकि आपके घर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तारों में, तो उसमें काफ़ी सारा करंट रहता है, तो क्या आपको तार छूते हैं तो करंट आता है, उसके बाहर करंट आता है? नहीं आता है ना। उसके बाहर में एरिया में उसके बाहर कुछ दूर तक करंट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो आवेश है, जो विद्युत धारा है, वो वायु में प्रवाहित नहीं होता है। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो आवेश की मात्रा है जो वायु में प्रवाहित नहीं हो सकता है ना, वायु में प्रवाहित नहीं हो सकता है। या निर्वात में भी, निर्वात मतलब कोई भी माध्यम नहीं, वायु भी नहीं, तो उसमें प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो ये जो है ε0 जो है ये क्या है, विद्युतशीलता है। अब विद्युतशीलता समझ रहे हैं कि कोई भी पदार्थ, विद्युतशीलता जो होती है, कोई भी पदार्थ अपने में कितना ज़्यादा, कितनी मात्रा में विद्युत को अलाउ करता है, विद्युत को अलाउ करता है। देखते हैं इसका इंग्लिश देखिए, परमिटिविटी, यानी परमिटी, आप परमिट देते हैं, परमिट से यहाँ रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ परमिट वर्ड से आया परमिटिविटी। आप किसी को परमिट देते हैं कि ठीक है आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है आपको मैंने परमिट दिया, यानी परमिट मैंने अलाउ किया कि आप ये कर सकते हैं, यानी अलाउ करता है कि ये आवेश जो है, ये आवेश इस माध्यम में कितना अलाउ कर सकता है, कितना आवेश आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है परमिटिविटी। तो कोई भी पदार्थ कितना अलाउ करता है, कितना अलाउ करता है अपने में आवेश को आने के लिए, यही होता परमिटिविटी, जिसको विद्युतशीलता बोलते हैं। और विद्युतशीलता अलग अलग पदार्थों में, जैसे अगर मान लें पानी का, मान लें तो पानी का 80.4 होता है। कितना होता है पानी का? पानी का जो होता है 80.4 होता है। इसी तरह से वायु या निर्वात या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो नाइट्रोजन है, इन सब गैस का जो हमने नाम लिया है, वो जो होता है उनका एक होता है, ठीक है ना। और उसी तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि धातुओं की प्रावैधुतांक, धातुओं की प्रावैधुतांक, प्रावैधुतांक और विद्युतशीलता दोनों एक दूसरे से रिलेट होंगे। मैं आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप विद्युतशीलता और प्रावैधुतांक, ऐसे प्रावैधुतांक के बारे में पूछता है कि या फिर विद्युतशीलता कितनी होती है, तो अनंत होती है, ठीक है। तो चलिए प्रावैधुतांक का कॉन्सेप्चुअली
मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं इसको कि प्रायवैद्युतांक को डेराइव कैसे करेंगे, है ना। ये हम प्रायवैद्युतांक का मान ड्राइव करेंगे, F1 बाई एफ डैश इक्वल क्या आएगा। और ये रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी जो है ना आपेक्षिक विद्युतशीलता है ये। और ये हमने पहले से रिलेट करके बताया, जैसा कि आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पता था 8.854 × 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। आप इसमें याद रखेंगे कि विद्युतशीलता सबसे न्यूनतम इतना ही होती है, क्योंकि एयर और निर्वात के अलावा और कोई माध्यम तो हो नहीं सकता है। तो किसी भी सबसे न्यूनतम विद्युतशीलता आपसे आप पूछे, सबसे न्यूनतम विद्युतशीलता आपसे पूछे, तो आपका आंसर होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, यानी 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रायवैद्युतांक का डेरिवेशन, और प्रायवैद्युतांक को हम लोग डेरिवेशन के थ्रू क्या और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने मानेंगे कि माना दो आवेश Q1 और Q2 स्मॉल r दूरी पर एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके हम वायु या निर्वात लिख सकते हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं, ठीक है। वायु और निर्वात में रखें, तब उन पर लगने वाला बल क्या होगा, तो वही कूलाम का नियम, स्मॉल r डिस्टेंस पर रहता है Q1 Q2, वायु या निर्वात रहता है, तो तब F का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन आप फर्स्ट सपोज कर लीजिए। जब वायु या निर्वात रहेगा तब, अगर वायु या निर्वात नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वायु या निर्वात नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं पहले, इसका डेरिवेशन भी इस तरह से लिखेंगे, यदि वायु या निर्वात न होकर उन दोनों, ये ना है ना, उन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो, कोई माध्यम कौन सा माध्यम, तो कोई माध्यम का हम लोग मान लिख लेते हैं के, कोई माध्यम के हो तो क्या होगा, अब लगने वाला बल, माध्यम हम ले लिए तो क्या होगा लगने वाला बल, समीकरण 1 वो हो गया। अब ये समीकरण 2 बनाएंगे, तो अब तो कुछ मान बदल जाएगा। हमने क्या बताया कि मान कुछ माध्यम यहाँ पास, ये माध्यम जो है यहाँ के लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, समीकरण हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करिए इसको। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बनाया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ये बात, एक और बात इसमें है कि अगर आपने समीकरण 2 ये लिया, तो मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट इसका बता दूं कि जैसे दो आवेश है Q1 और Q2, अब इन दोनों आवेश के बीच कोई माध्यम डाल देंगे, तो माध्यम डाल देंगे मतलब कुछ माध्यम, मतलब कौन सा माध्यम बोलिए, या प्रायवैद्युत पदार्थ बोलिए, जो बीच में आता है ना माध्यम, वायु हो गया, निर्वात हो गया, ये माध्यम हो गया। और उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो सुन लीजिए, उसके अलावा अभ्रक हो सकता है, एबोनाइट हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, धातु हो सकता है, मतलब कोई भी मेटल हो सकता है। तो ये सारे पदार्थ हो सकते हैं, और उन्हीं पदार्थ को प्रावैद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हीं पदार्थ को प्रावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। और उनका जो मान होता है, जो अंक होता है, उनका अंक जो होता है, उनके अंक को ही प्रावैद्युतांक कहा जाता है। और एक बात और ध्यान से सुने और इसको नोट भी करें कि प्रावैद्युत पदार्थ कितनी विद्युत शीलता रखता है, मतलब कितनी विद्युत को धारण करने की क्षमता रखता है,
अपने में ऑब्जर्व करने की, है ना, या फिर विरोध करने की कितनी धारणा रखता है, कितना अपना कैपेसिटी रखता है, उसके इस गुण को विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, इसके इस गुण को विद्युतशीलता कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि ये हमने सीखा। और ये एक बात आपको बता दूं कि जब इसके बीच में कोई माध्यम बढ़ते जाता है और जितना ही बड़ा, जितना ही ज़्यादा माध्यम वाला, जितना ही ज़्यादा प्रवैधुतांक मान वाला मान आता है तो बल का मान घटते जाता है। आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ के का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे एफ का मान ये है, ठीक है ना, 1 और एफ इक्वल है तो प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं और अपॉन के लिख सकते हैं। तो के का मान जैसे बढ़े, जैसे 1 है, के का मान 1 है वायु निर्वात के लिए, तो आएगा कितना, बल का मान 1। लेकिन यहाँ के का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब आधा। और 3 रखेंगे तो 1/3 यानी 1/3, तो उसका 1/3 हो जाएगा। यानी धीरे धीरे जैसे मान बढ़ा रहे हैं वैसे यहाँ एफ का मान यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो घट रहा है। ठीक है ना। तो क्या करता है भाई, वो एक एजेंट है, एक माध्यम है जो दोनों आवेशों के बीच क्या करता है, बल का मान कम कर देता है। प्रवैधुतांक जो है, प्रवैधुत पदार्थ जो है वो क्या करता है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला घर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कम कर देता है। ध्यान रहे। अब हम लोग समीकरण 2 तो सीख लिए, ये हमने बहुत आसानी से सीखा। ये कुछ मान तो घटेगा, तो इसका घटेगा तो कुछ अलग मान जैसे एफ डैश मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करेंगे। तो आप इतना लिख चुके होंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करते हैं। तो ये मैं बिठा देता हूँ और ये हुआ आपका। अब